नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। निकाय चुनावों में अभी नगर पालिका कोसीकला में बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार चल रहा है। ऐसी स्थिति में स्थितियाँ बदल रही हैं, परिस्थितियाँ बदल रही हैं। हर रोज़, हर पल कुछ नया घटित हो रहा है और कोसीकला चूँकि एकमात्र नगर पालिका है, यहाँ पर हर स्थिति, हर एक प्रत्याशी अपने पक्ष में मतदान को करना चाहता है, मत प्रत्याशियों को करना चाहता है, कद्दावर नेताओं को करना चाहता है। इसी तरीके से कहाँ तक किसके प्रयास सफल होंगे ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस दौरान पिछले 2-3 दिनों से एक नई घटना शहर में हो रही है। नया वाक़या लोगों के ज़ुबान पे है और वह है शहर के चाणक्य कहे जाने वाले डॉक्टर नरेश मंगला का वक्तव्य। उन्होंने रालोद प्रत्याशी को समर्थन दिया है। समर्थन ही नहीं बल्कि उनसे जुड़ी संस्था ने भी पत्र जारी करके, समर्थन पत्र जारी करके समर्थन का ऐलान किया है। उनका क्या इसके पीछे उद्देश्य है, क्या वो चाहते हैं, किस तरीके से शहर में वो चाहते हैं, उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से वो चाहेंगे और क्या उनकी मंशा रही है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। डॉक्टर साहब, अभी पिछले 2 दिन पहले आपका एक वक्तव्य आया था, उसका चर्चा भी रही थी काफ़ी अच्छे तौर पे कि आपने लोकदल के साथ खड़े होके समर्थन का ऐलान किया है, जबकि आप निश्चित तौर पे न्यूट्रल रहते हैं और एक विकास की तरफ आपका मोटो रहता है। सर, क्या कहेंगे सर? ये घटना कल की है, 2 दिन पुरानी नहीं है। प्रेशर तो हर व्यक्ति का एक छोटा चुनाव है, हर एक पर होता है और मेरे पे भी प्रेशर थे। माननीय मंत्री जी, धर्मवीर जी, जगदीश प्रसाद जी, सभी लोग मेरे पास आए, लेकिन ये चुनाव बहुत छोटा है, ना कि विधायक का या लोकसभा का चुनाव है। इसमें अपने अपने संबंध देखे जाते हैं। जगदीश प्रसाद जी के मेरे पे कुछ एहसान हैं जिन्हें मैं नहीं उतार सकता। उस दृष्टि को देखते हुए और दूसरे पक्ष में ये देखते हुए कि मुझे जिस समय उन्होंने तरुण सेठ के खिलाफ चुनाव लड़ा तब भी वेस्ट वर्ग था और आज भी वही वेस्ट वर्ग है जिससे वो वोट मांग रहे हैं। और एक ज़माने में बलदेवगंज पे जाके उन्होंने वेस्ट वर्ग को गालियाँ दी थी, वो उचित नहीं था। सर, ये तो एक बड़ी अटपटी बात होगी कि आप कह रहे हैं कि भाई एहसानों के तले दबना या तो शहर का विकास और वो सारी चीज़ें तो नगण्य हो गई सर उसमें। शहर का विकास राज्य सरकार द्वारा दिए गए धन पर निर्भर करता है। भगवत प्रसाद रोहेला भी चेयरमैन रहे और विरोधी पार्टी में रहे। जब विरोधी पार्टी सत्ता में थी, उन्होंने शहर का मन करके विकास किया। सर, मंत्री जी ने भी काफ़ी अच्छा मतलब शहर नहीं पूरे देहात को चमकाया है। बीजेपी प्रॉपर तौर पे दावा करती है, रोड बनाई है, विकास के लिए नगर पालिका को भी फंड दिया है। तो सर इसमें फिर और स्थिति कहाँ रहती है सर? तो आप ही लोग, पूरी शहर की जनता इस बात का निर्णय करे। जब विकास के लिए कोसी में पैसा दिया गया तो कोसी में इतने गड्ढे, इतनी गंदगी, इतना नलों में पानी, गंदा पानी, बिजली व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था का इस शहर में क्या हाल है, जन जन जानता है। अगर उस पैसे को लगाने वाला तो चाहिए कोई। एक और चीज़ आई कि उन्होंने, धर्मवीर जी ने उनके सामने लड़ा। तो ये तो एक स्थिति ऐसी होती है कि कोई भी एक लोकतंत्र की व्यवस्था है, कोई किसी के सामने भी चुनाव लड़ सकता है ना सर? लोकतंत्र की व्यवस्था है तो लोकतंत्र के तहत मैं जगदीश प्रसाद के साथ चला गया, तो इसमें पब्लिक को क्या विरोध होना चाहिए? एक बनिया होने के नाते साहब बनिया का समर्थन नहीं दिया और बनिया विरोधी हो जाऊंगा मैं, ये कहने से, किसी के कहने से मैं बनिया विरोधी तो नहीं हूँगा। ये इस बात को विरोधी होने का या फिर कोई कास्टिज्म का इसमें यहाँ पे कोई नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप विशेष तौर पे कहते हैं तब ये चीज़ आती है ना कि भाई जातिवाद आ रहा है सर। अगर जातिवाद नहीं होता तो ये मेरे से लिए नहीं कहा जाता कि मैं बनिया विरोधी हूँ। और ये हर बार कहा जाता है, हर चुनाव में कहा जाता है अगर मैं दूसरी पार्टी के साथ चुनाव लड़ता हूँ। जैसे कि मैं पिछली बार बेदराम भट्ट मेंबर के साथ था, चाहे वो चुनाव हार गए तो मुझे बनिया विरोधी कहा गया। सर ऐसा ये मतलब पर्टिकुलरली जो टैग है आप जैसा बता रहे हैं
तो ऐसा आता क्यों है? समाज में आप बड़े मिलनसार हैं, आप संस्था भी चलाते हैं, समाज सेवी संस्थाएँ भी चलाते हैं। महाराजा अग्रसेन मानव सेवा संस्थान भी आप चला रहे हैं। तो इसमें ऐसा असमंजस की स्थिति क्यों आ जाती है? पैदा क्यों हो जाती है सर? महाराजा अग्रसेन मानव सेवा संस्थान और कोशिकला अग्रवाल सभा दोनों में ही बहुत फ़र्क है। कोशिकला अग्रवाल सभा के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि महाराजा अग्रसेन मानव सेवा संस्थान 1996 से एक रजिस्टर्ड संस्था है, एक एनजीओ है। वो सभी जात बिरादरियों को लेकर सभी के लिए कार्य करती है। वो अकेले वैश्य समाज के लिए कार्य नहीं करती है। शादियाँ होती हैं, शादियाँ कराई वैश्य समाज ने, महाराजा अग्रसेन मानव सेवा संस्था ने शादियाँ कराई, लोगों को निःशुल्क इलाज प्रदान किए, यहाँ तक कि बड़े बड़े ऑपरेशन तक निःशुल्क कराए। महाराजा अग्रसेन मानव सेवा संस्थान ने अपनी ज़मीन भी खरीदी, अपने पैसे से खरीदी। महाराजा अग्रसेन मानव सेवा संस्थान कभी चंदा नहीं लेता, पब्लिकली चंदा नहीं लेता। कुछ चंद व्यक्तियों से पैसा इकट्ठा करके हम सब लोग आपस में इकट्ठा करके सब कुछ कार्य करते हैं। जबकि कोशिकला अग्रवाल सभा सिर्फ अग्रवालों की संस्था है। जब वो लोग धर्मवीर शर्मा का समर्थन करते हैं तो बनिया विरोधी नहीं होते हैं। लेकिन महाराजा अग्रसेन मानव सेवा संस्थान जगदीश शर्मा का समर्थन करती है तो वो बनिया विरोधी होती है। संस्था, समाज में संस्था होना एक व्यवस्था है। बहुत अच्छी बात है कि किसी भी समाज में होते, वो ब्राह्मण समाज में भी है, अग्रवाल जैसे अग्रवाल समाज में है, वैसे समाज में ऐसे ही ब्राह्मणों में भी है। ये तो एक संस्था है, ये तो एक व्यवस्था है कि अब समाज अपने अपने मंच के हिसाब से बात कह सके। और लेकिन मतलब अगर पर्टिकुलरली किसी चुनाव में अगर देखा जाता है तो उसका तो मतलब अर्थ गलत ही जाता है ना सर? क्या गलत अर्थ जाता है? हमारे भाजपा के जो आज के प्रत्याशी हैं, वो सपा में रहे, लोकदल में रहे, बसपा में रहे, निर्दलीय रह के चुनाव लड़ा, तो क्या उनकी कोई पार्टी नहीं थी? चुनाव कोई किसी में भी रह के लड़ सकता है, लेकिन निष्ठा ये देखी जाती है ना सर? नहीं, मैं नहीं मानता। निष्ठा उसकी कभी बीजेपी में नहीं थी, कभी आरएसएस के कच्छे नहीं पहने। आरएसएस के कच्छे हमारे पिताजी ने पहने। हम ता जिंदगी बीजेपी के रहे और बीजेपी के हैं, और हमें आज भी बीजेपी से कोई विरोध नहीं है। हमें पार्टी प्रत्याशी से विरोध हो सकता है, किसी से व्यक्ति विशेष से विरोध हो सकता है, पार्टी से आज भी हमारा कोई विरोध नहीं है। धर्मवीर जी ने जब स्टार्ट किया चुनाव तो उन्होंने बड़े ही बहुत सारे समाजों को साथ लेके किया। ऐसा क्या स्थिति पैदा हो गई कि आप कह रहे हैं कि भाई आपके और धर्मवीर जी के संबंध अच्छे नहीं रहे? ये एक बड़ा गूढ़ रहस्य है। तो सर आप एक व्यक्ति विशेष की वजह से मतलब एक इतना बड़ा वो कर रहे हैं, यानी धर्मवीर जी से आपकी अगर पर्सनल कहीं कोई बात है तो फिर उसको इतने बड़े तौर पे सिर्फ इसीलिए सर? मैं आपसे सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ, जब धर्मवीर जी को लगभग 2000 वोट मिले थे, तब भी उन्होंने बनियों को गाली दी। आज फिर उसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और बनियों के बहुतायत से वोट मांग रहे हैं। हम वैश्य समाज को भाजपा का पक्का वोटर माना जाता है, लेकिन बावजूद इसके उसी वैश्य समाज को से तुम वोट मांग रहे हो जिसको तुम गालियाँ देते हो। सर ऐसा तो कोई वाकया नहीं आया पेश कि उन्होंने कभी कोई अपशब्द कहे हो? आप शहर के पत्रकार हैं, 5 साल पुराना इतिहास उठा के देखिएगा और कोसी की जनता से पूछिएगा कि बलदेवगंज के चौराहे पे खड़े होकर वैश्य समाज को कितनी गालियाँ दी गई थी जब ये चुनाव हारे थे। कहीं ये बातें सिर्फ इसीलिए तो होती है कि एक पर्सनल हमारा मतलब नाराज़गी होती है इस वजह से? मेरी कोई व्यक्तिगत किसी से नाराज़गी नहीं है। मैं किसी का व्यक्ति विशेष से बंधा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, समाज के लिए कार्य करता हूँ। मेरा कार्य क्षेत्र भी पूरे समाज के लिए है। मैं चिकित्सक हूँ, हर तरह का व्यक्ति मेरे यहाँ आता है। अगर कोई मेरा विरोधी भी आता है तो उसका भी मैं उसी तरह से इलाज करता हूँ जैसा अपने मित्र, अपने परिवार का इलाज करता हूँ। इसलिए मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है। सर इस जो चुनाव इस बार चल रहा है बड़ा टिपिकल सी स्थिति हो गई है। तो आप किस तरीके से ये चाहते हैं कि प्रत्याशी में क्या देखना चाहते हैं जिससे कि ये सब विरोधाभासी स्थिति ना हो और आपस में सामंजस्य चुनाव भी हो जाए अच्छे तरीके से? चुनाव तो सामंजस्य ही होगा, कोई जीते कोई हारे, चाहे लोकतंत्र है। आपने ही कहा कि 4 व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं, 1 जीतता है, 3 हारते हैं, तो इसमें तो कोई बात नहीं है। रही बात इस बात की कि
संस्था से आज की तारीख में मेरा कोई लेना देना नहीं है। राहुल अग्रवाल अध्यक्ष हैं, नितिन अग्रवाल मंत्री हैं। वो ये डॉक्टर साहब ने बनाई थी, डॉक्टर श्री कृष्ण चंद जी ने बनाई थी, आपके पिता श्री ने। सर तब से संस्था चल रही है, आपने भी काम किया, आप आपसे अटैच हैं, तो सर जिम्मेदारी तो बनती है सर। अगर संस्था कोई भी निर्णय लेती है तो मुझे उसमें दखलंदाजी देने का कोई अधिकार नहीं है। सर आपने जैसे बताया कि आप आरएसएस से भी जुड़े हो, बीजेपी से जुड़े हुए, तो पार्टी लाइन से अगर आप अलग हटके ये विरोध की सुर आ रहे हैं, तो ये तो बड़ा टिपिकल सी स्थिति हो जाएगी ना सर। मैं पार्टी लाइन से बिल्कुल नहीं हटा। अगर अगर पार्टी का प्रत्याशी, पार्टी ने सिंबल दिया है धर्मवीर जी को, और आप उनके अगेंस्ट जाके किसी दूसरी पार्टी में, लोकदल पे आप समर्थन दे रहे हैं, तो ये तो विरोधी हो गया ना सर। क्या भाजपा और लोकदल कभी मिलकर चुनाव लड़े थे, आपको याद है? वो तो गठबंधन का हो गया ना सर, अभी गठबंधन नहीं है सर। नहीं, याद है। समय समय पर हर चीज़ बदलती रहती है। जब भाजपा जैसी बड़ी पार्टी लोकदल से गठबंधन कर सकती है, तो मुझ जैसा छोटा सा कार्यकर्ता अगर किन्हीं परिस्थितियों में भाजपा छोड़कर लोकदल प्रत्याशी का समर्थन करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं समझता मैं। गठबंधन ने, आपने जैसे कहा कि गठबंधन परिस्थितियां बदल सकती हैं, तो आप इस स्थिति से जो अभी निकल के सामने आ रही है, लोगों के बीच चर्चा में आ रही है, इससे क्या चीज़ बदलना चाहते हैं, मतलब क्या चीज़ होनी चाहिए सर? मैं चाहता हूँ शहर का विकास हो। जनता में तरह तरह की अफवाहें उड़ रही हैं और ये उड़ती भी रहती हैं चुनावों में, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर प्रत्याशी सभी वादे कर रहे हैं, उनके संकल्प पत्र भी आए हैं कि वो किस तरीके से विकास करेंगे, जिनमें बीजेपी भी है, लोकदल भी है, बसपा भी है, आम आदमी पार्टी भी है, निर्दलीय कांग्रेस के भी है सर। जगदीश शर्मा के इस चरित्र पर मैं आज तक कोई दाग नहीं लगा पाया, ना मैंने दाग सुना। चरित्र तो पे तो कोई किसी के पे भी नहीं कर सकता सर, ऐसा कोई चरित्र से मेरा कहने का मतलब ये है, उसे शारीरिक बात पे मत दीजिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, उनके व्यवहार पर, उनके सामाजिक कार्यों पर, उनकी अन्य चीज़ों पर अभी तक कोई दाग नहीं है। तेजपाल सिंह एमएलए रहे, वो सर्वेसरहा रहे, उसके बावजूद उन्होंने कहीं कोई थाने की दलाली या कहीं कुछ और ऐसा कुछ नहीं किया। माननीय मंत्री जी के टाइम में भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता माननीय मंत्री जी, मेरा मंत्री जी से कोई विरोधाभास नहीं है, मेरा भाजपा से कोई विरोधाभास नहीं है। समय आएगा, हो सकता है मैं फिर भाजपा को समर्थन करूं, नहीं इस बार मेरी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि मैं भाजपा के साथ जा सकूं। रही मेरी संस्था की बात, संस्था का निर्णय अध्यक्ष और मंत्री लेते हैं। हमारे पिताजी ने जब ये संविधान बनाया तो उसमें एक चीज़ बड़ी गलत लिख के गए कि मेरा बड़ा बेटा ही मेरे संस्था का अध्यक्ष होगा, जिसको कि हम लोगों ने 3 बार कह के प्रस्ताव पास करके समाप्त कराने की कोशिश की कि संस्था का चुनाव होगा, हर द्विवार्षिक चुनाव होता है और अगर हमको बुलाया जाता है तो हम जाते हैं, हमको नहीं बुलाया जाता है तो हम जबरन किसी के सर नहीं पड़ते। नहीं, संस्था ने पहले समर्थन जारी किया, आपके बाद में वो बिल्कुल सीक्वेंसली आपके बाद में हुई। संस्था एक पत्र जारी करती है, फिर उसके बाद में उसके खिलाफ एक और पत्र जारी होता है सोनू चंदोरिया जी का, कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, और फिर उसके बाद एक और पत्र जारी होता है। ये सब कंटिन्यूटी एक के बाद एक के बाद एक। इस बारे में सिर्फ इतना मेरा कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का कहना है कम से कम कागज़ की व्यवस्था की जाए, और वो पुराना लेटर पैड था जिसको उन्होंने यूज़ किया जो गलत था, और कहीं भी सोनू के उस पर दस्तखत नहीं है पुराने वाले पे, मैंने देखा है, वो भी व्हाट्सएप पे देखा है, ओरिजिनली नहीं देखा है। उस पर राहुल अग्रवाल की दस्तखत हैं। राहुल अग्रवाल आज की डेट में अध्यक्ष हैं, नितिन मंत्री हैं, तो सोनू को इतना गर्म होने की ज़रूरत भी नहीं थी उस मामले को लेके। सोनू को सीधी सीधी बात संस्था से पूछना चाहिए था, भाई मेरा नाम का लेटर पैड क्यों यूज़ किया सोशल मीडिया में जाने की बजाय, और अगर वो गया है तो उसका विचार है, ये उसकी अपनी चीज़ है। लौट के सर वहीं पे आते हैं कि शहर के विकास से रिलेटेड, तो पहले पूर्व के चेयरमैन ने, निवर्तमान चेयरमैन नरेंद्र कुमार रहे, उन्होंने भी, उनका भी दावा है कि उन्होंने बहुत सारी समस्याएं सॉर्ट आउट की, बहुत अच्छे तरीके से समन्वय रखा, और इस बार वो फिर मैदान में हो। जीत हार ईश्वर ने जिसके साथ लिखी है वही होगा। अतीक अहमद भी चुनाव जीतता था,
ऐसा नहीं है कि वो चुनाव हारता था और अतीक अहमद कोई बहुत अच्छा व्यक्ति था। इसी प्रकार अगर कोई आदमी चुनाव जीत जाए, चाहे वो जगदीश शर्मा हों, चाहे वो धर्मवीर हों या नरेंद्र गुर्जर हों, ये उनकी कार्य प्रणाली कार्य करने से मालूम पड़ता है। ऐसा नहीं है मैं पहले से ये कह दूं कि आप बहुत बढ़िया आदमी हैं। इस समय मुझे जो बढ़िया लग रहा है मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ। बात तो आप वही करेंगे चाणक्य वाली कि ना कह के सारी चीज़ें कह देना। बाकी के पीछे अतीक अहमद के पीछे तो एक और शब्द भी जुड़ा हुआ था, माफिया शब्द जुड़ा हुआ था। यहाँ तो सारे लोग सामाजिक ही। आप कैसे कह सकते हैं किसके पीछे जन्मजात माफिया नहीं जुड़ा हो सकता या बाद में नहीं जुड़ सकता? आपका मतलब किस चीज़ से है सर, स्पष्ट तो बताइए सर। ये सब चीज़ें जब आप प्रत्याशी विजयी हो जाएंगे तभी आपको मालूम पड़ जाएगा। तो क्या उम्मीद करते हैं, किस तरीके का विकास चाहते हैं शहर के लिए? एक डॉक्टर नरेश मंगला किस तरीके का विकास चाहते हैं, क्या विजन होना चाहिए प्रत्याशी का, क्या सोच के आपने ये सब? नगर पालिका के 3 कार्य होते हैं। पहला कार्य शुद्ध पेय व्यवस्था, दूसरा जनता को जितना हो सके स्वास्थ्य सेवाएं और सड़क सेवाएं। मैं चाहता हूं कोसी के शहरों में गड्ढे ना हो, कोसी की शहरें अच्छी हों, कोसी हरी भरी हो हमारी, कोसी में स्वच्छ पीने को पानी मिले और भ्रष्टाचार का आलम दूर हो। ये तो सरकार अभी उद्घाटन में भी कार्यालय के उद्घाटन में भी बोला था, धर्मवीर जी की टैग लाइन है और हालांकि सभी प्रत्याशियों की है, लेकिन स्पेशल तौर पे उन्होंने भी बोला कि भाई यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त होगा अच्छे तरीके से। उनके भी लीफलेट में है सर ये। आप जो कहलवाना चाहते हैं इस समय मैं वो सब कुछ कहने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि कुछ परंपराएं हैं जिन्हें बदस्तूर रखना चाहता हूँ। समाज में रहता हूँ, समाज की सी बात करना चाहता हूँ। तो समाज भी आएगा सारे आपके पास में, तो क्या स्थिति रहने वाली है सर? जब समाज आएगा तो समाज के हिसाब से पूछा जाएगा, तो समाज की बात समाज में होती है और ये आप जो पूछ रहे हैं ये पेपरबाजी की बात है। तो ये थे डॉक्टर नरेश मंगला, जिन्होंने अपने वक्तव्य में बड़ी बेबाकी से बातें रखी हैं। उनका कहना है कि चुनाव अलग है, अपनी निजी तौर पे जो बातें हैं वो अलग है, लेकिन शहर के विकास के लिए वो पूरे तरीके से अपने मन के साथ जाएंगे। वो हर बार अपना कोई निर्णय लेते हैं, इस बार भी उनका कुछ निर्णय है, उसी निर्णय के अनुसार वो अटल हैं और किसी भी दबाव में या प्रेशर में लिया गया निर्णय नहीं है, वो उनका निजी निर्णय है। उनका कहना है कि वो बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं और जुड़े भी रहेंगे, लेकिन ये जो निकाय चुनाव है उसके मध्यस्थ वो उनका निर्णय अलग है और वो उनका निजी निर्णय है। उनको किसी भी संस्था से और किसी से उससे मतलब नहीं है, वो उनका खुद का निर्णय है। तो देखने वाली बात होगी कि 4 तारीख को क्या फैसला आता है, वो तो अलग बात होगी, लेकिन उन्होंने शहर के विकास का विज़न दिया है। उनका कहना है कि शहर में उनका उद्देश्य है कि शहर विकसित हो, विकास यहाँ पे दिखे, लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हों। तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? कैसा डॉक्टर साहब ने जो अपने विचार रखे उसके बारे में भी आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं हमें। और नेक्स्ट टाइम एक और नई शख्सियत होगी जिसके साथ हम चर्चा करेंगे चुनावों पर। और आप अपने प्रश्न और सवाल आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। बताइए कि किस नेता या जनप्रतिनिधि का आपको इंटरव्यू चाहिए और आप उनसे क्या पूछना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।